हेलो एवरीवन, दिस इज केडी। एंड आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एस्टेट का जो नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में। क्या क्या चेंजेस हुए हैं सिलेबस में, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा की तरफ से नोटिफिकेशन आ चुका है, राइट। और मेंशन कर दिया गया है कि एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे। देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म है वो 30/10/2023 से स्टार्ट हो चुके हैं। और लास्ट डेट क्या रहेगी? 10/11/2023 इसकी लास्ट डेट रहेगी। और करेक्शन डेट क्या रहेगी? 11/11/2023 से लेके 12/11/2023, ये इसकी करेक्शन डेट रहेगी। फर्दर हम डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में, क्या क्या सिलेबस में चेंजेस हुए हैं। मेनली अगर बात करें तो मैं यहाँ पे पीजीटी कंप्यूटर साइंस का जो सिलेबस चेंजेस हुए हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो पीजीटी कंप्यूटर साइंस में क्या चेंजेस हुए हैं ये हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या चेंजेस यहाँ पे हुए हैं। देखिए, ये सिलेबस दे रखा है पीजीटी कंप्यूटर साइंस का। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के सिलेबस में कुछ चीजें ऐड कर दी गई है और कुछ चीजें जो ऑलरेडी थी उनको हटा दिया गया है सिलेबस से, राइट। तो देखते हैं क्या चीजें यहाँ पे ऐड कर रखी हैं। तो फर्स्ट फर्स्ट थिंग, पार्ट ए की बात करें यहाँ पे, तो इसमें कंप्यूटर सिस्टम रहेगा। कंप्यूटर सिस्टम में हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में, जनरेशन क्या रहेगी, उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या रहेंगे, एडवांटेज डिसएडवांटेज, राइट। एप्लीकेशन, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, सीपीयू, एएलयू, सीयू, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इन सब के बारे में डिस्कस किया जाएगा। मतलब ये चीजें ऐड कर दी गई हैं और ऑलरेडी ये पोर्शन पहले भी था, राइट। ये जो पोर्शन था ये ऑलरेडी हमारे सिलेबस में था, पहले भी बेसिक ऑफ कंप्यूटर से पूछा जाता था। ये चीजें अब भी हैं, मेंशन कर रखी है। नेक्स्ट क्या है? मेमोरी। मेमोरी, यूनिट ऑफ मेमोरी क्या रहेगा, टाइप ऑफ मेमोरी क्या है, राइट। तो मेमोरी के बारे में ये रहेगा। और उसके बाद क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्लासिफिकेशन, जैसे कि हाई लेवल लैंग्वेज, मशीन लेवल लैंग्वेज, राइट। और इसके बारे में तो ये कह सकते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट पूछ रखे हैं। हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, मशीन लेवल लैंग्वेज क्या है, वो कॉन्सेप्ट होंगे। उसके अलावा हिस्ट्री क्या रहेगी, आर्किटेक्चर, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर के करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, आर्किटेक्चर कैसा रहेगा, ये सब। तो बेसिक पोर्शन है, इतना कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है, बेसिक लेवल की ही है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? एनकोडिंग स्कीम्स, एनकोडिंग स्कीम एंड नंबर सिस्टम। तो एनकोडिंग स्कीम में जैसे कि एस्काई नंबर हो गया और यूनिकोड हो गया। उसके बाद आपका जो डिजिटल लॉजिक में नंबर सिस्टम है और वो सिलेबस में है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जिसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, नीड क्या है, फंक्शंस क्या क्या होंगे, फिर कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है, डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं, एमएस विंडोज, डेस्कटॉप टास्क बार, आइकन्स क्या होते हैं, दिस पीसी, रिसाइकल बिन, फाइल एक्सप्लोरर, राइट। ब्राउजर क्या है, कट कॉपी पेस्ट, थीम ऑफ थीम एंड बैकग्राउंड, ये सब चीजें हैं आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के पोर्शन में, राइट। और ये भी अगेन बेसिक लेवल की चीजें हैं, राइट। नेक्स्ट क्या है? वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर में क्या रहेगा? एमएस वर्ड की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो एमएस वर्ड का पोर्शन यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। एमएस वर्ड से रिलेटेड बेसिक कंपोनेंट्स क्या रहेंगे, फॉर्मेटिंग क्या होती है, अलाइनमेंट क्या है, इंडेंट क्या है, राइट। शेप्स क्या होती है, क्लिप आर्ट क्या है, हेडर फुटर, ये सब चीजें। तो एमएस वर्ड यहाँ पे इंक्लूड कर रखा है, ऑलरेडी था आपके स्टेट में, पहले भी आता था एमएस वर्ड का पोर्शन, राइट, अब भी है। सेपरेट सीट, इसमें एमएस एक्सेल का पोर्शन रहेगा। एमएस एक्सेल के कंपोनेंट क्या है, वर्कबुक क्या होती है, वर्कशीट क्या है, फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, वो सब चीजें यहाँ पे आएंगी। क्या क्या फंक्शंस होते हैं इसमें, सम, एवरेज, मीन, मैक्स, काउंट, ये सब। और इसमें डिफरेंट टाइप्स के चार्ट होते हैं उनके बारे में, राइट। तो ये आपका एमएस एक्सेल का पोर्शन है, राइट। नेक्स्ट क्या रहेगा? प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो यहाँ में एमएस पावर पॉइंट की बात कर रहे हैं। एमएस पावर पॉइंट में क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे, एलिमेंट्स क्या क्या हैं, राइट। और उसके बाद प्रेजेंट कैसे करेंगे स्लाइड का, स्लाइड व्यू क्या होता है, फॉर्मेटिंग क्या होती है, क्लिप आर्ट क्या है, हेडर फुटर क्या है, लाइक दैट।
तो ये पोर्शन भी क्या है आपका एमएस ऑफिस से है, और एमएस ऑफिस में पर्टिकुलर बात करें तो एमएस पावर पॉइंट का ये पोर्शन है। ठीक है, चलिए। तो बेसिक लेवल का पोर्शन है, पार्ट ए में जो पोर्शन दे रखा है बेसिक लेवल का है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देखिए, कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे थे मेरे पास, पैनिक हो रखे थे, सिलेबस में चेंजेस हो गया। मैं समझाना चाहता हूँ कि इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सिलेबस में चेंजेस हुए हैं, बट ऐसा नहीं है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिलेबस बना दिया है। इतना कॉम्प्लिकेटेड भी सिलेबस आपका नहीं है। आप आराम से इस सिलेबस को कर सकते हैं। 15 से 20 दिन ढंग से पढ़िए, आप आराम से ये सिलेबस कवर भी कर लेंगे, और इसमें आप अच्छे मार्क्स भी लेके आएंगे। राइट, तो ऐसे घबराने वाली बात नहीं है, पैनिक नहीं होना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, आप प्रिपरेशन कीजिए आराम से। राइट, ऑलमोस्ट पोर्शन आपका ये एनसीईआरटी में दे रखा है। एनसीईआरटी की 11th और 12th की बुक में आपको इससे रिलेटेड ये पोर्शन मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या रहेगा? नेक्स्ट यहाँ पे पाइथन का सिलेबस ऐड कर दिया गया है। एक तो प्रॉब्लम सॉल्विंग, और उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। राइट, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या रहेगा? एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग। उसके बाद एल्गोरिदम क्या है, नीड ऑफ एल्गोरिदम, डिजाइन एल्गोरिदम यूजिंग द फ्लो चार्ट, प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट क्या क्या होते हैं, नीड ऑफ प्रोग्रामिंग। राइट, तो एल्गोरिदम और प्रोग्रामिंग के बारे में बेसिक चीजें हैं, फ्लो चार्ट क्या होता है, वो सब चीजें यहाँ पे डिस्कस की जाएंगी। राइट, तो ये चीजें आपके सिलेबस में ऐड कर दी गई हैं। और उसके बाद क्या है? मेजर स्टेजेस ऑफ एसडीएलसी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या है, और इससे रिलेटेड क्या क्या मॉड्यूल्स होते हैं उन पे डिस्कशन रहेगा। सॉफ्टवेयर डिजाइन कैसे करेंगे, डेवलपमेंट कोडिंग कैसे करेंगे, टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस फेज क्या होगा। फिर पर्टिकुलर टेस्टिंग फेज बता रखा है, टेस्टिंग में ये जो ब्लैक बॉक्स और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग है, इसके बारे में। उसके बाद लेवल ऑफ टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग क्या है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या है, सिस्टम टेस्टिंग क्या है, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्या है। तो ये टेस्टिंग का पोर्शन यहाँ पे आपके सिलेबस में रहेगा। उसके बाद गेटिंग स्टार्ट विद पाइथन, पाइथन स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, मतलब उसकी बेसिक चीजें क्या क्या है पाइथन की। राइट, वो डिस्कस करना है। फीचर्स ऑफ पाइथन, वर्किंग विद पाइथन इंटरप्रेटर। राइट, इंटरेक्टिव मोड क्या है, स्क्रिप्ट मोड क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोग्राम, प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या है, आइडेंटिफायर्स क्या है, कीवर्ड्स क्या है, कांस्टेंट, वेरिएबल, ये सब चीजें क्या है। राइट, डेटा टाइप्स क्या होंगी। तो बेसिक लेवल की जो भी आपके पाइथन से रिलेटेड चीजें हैं वो यहाँ पे इंक्लूड है। उसके बाद कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या रहेगा, राइट, जिसमें डिसीजन स्टेटमेंट्स रहेंगी, जैसे कि इफ एल्स आपका कंट्रोल, ये कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं। राइट, ऐसे ही आपका इटरेटिव स्टेटमेंट्स रहेंगी, लूप्स रहेगा। उसके बाद फंक्शंस, नीड ऑफ फंक्शंस, यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं, बिल्ट इन फंक्शन क्या होते हैं। उसके बाद स्ट्रिंग का टॉपिक आपका रहेगा, इनिशियलाइज कैसे करेंगे स्ट्रिंग को, एक्सेस कैसे करेंगे, ऑपरेशंस क्या क्या होंगे स्ट्रिंग्स में। फिर लिस्ट का ऑपरेशन, लिस्ट में क्या क्या ऑपरेशंस होंगे, लिस्ट क्या है, लिस्ट के ऑपरेशन क्या क्या होंगे, ये चीजें हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका पाइथन में टपल्स क्या होते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, इनिशियलाइज कैसे करेंगे, एक्सेस कैसे करेंगे, ऑपरेशन क्या होंगे टपल्स पे। ऐसे ही क्या होगा, डिक्शनरी का टॉपिक आपका रहेगा, जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ डिक्शनरी, डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट क्या है, की वैल्यू पेयर क्या होते हैं, म्यूटेबिलिटी क्या है, क्रिएटिंग, इनिशियलाइज करना, डिक्शनरी के ऑपरेशंस, ऑपरेशंस को क्या करना, इनिशियलाइज करना, क्रिएट करना, ये सब पोर्शन यहाँ पे रहेगा। अमर्जिंग ट्रेंड्स का पोर्शन रहेगा, साइबर सिक्योरिटी और सोशल इम्पैक्ट क्या रहेंगे। राइट, सोशल इम्पैक्ट क्या रहेंगे, ये और एमर्जिंग ट्रेंड्स क्या क्या हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, और रोबोटिक्स, बिग डेटा, डेटा साइंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड कंप्यूटिंग। राइट, तो अमर्जिंग ट्रेंड्स क्या क्या हैं, अभी करंट में क्या क्या टेक्नोलॉजी काम कर रहे हैं, उनके बारे में है। और ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज्यादा डिटेल में है, ये ओवरव्यू टाइप है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है, यहाँ से क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बनेंगे। तो बहुत ज्यादा टफ पोर्शन नहीं है, आराम से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे भी। साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी में कंप्यूटर वायरस क्या होते हैं, मेलवेयर क्या है, एडवेयर क्या है, वॉर्म्स क्या होते हैं, ट्रोजन क्या है, रैंसम क्या है। राइट, तो आपके वायरस से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज हैं वो यहाँ पे पूछी जाएंगे। उसके बाद क्या है,
हैकर्स क्या होते हैं, क्रैकर्स क्या होते हैं, सेफ्टी मेजर्स क्या है, आइडेंटिटी प्रोटेक्शन क्या होती है, प्रॉपर यूजेस ऑफ पासवर्ड, पासवर्ड कैसे प्रॉपरली यूज करेंगे, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल कैसे रखना है, वो सब बातें यहाँ पे होगी। डिजिटल फुटप्रिंट्स से रिलेटेड यहाँ पे टॉपिक रहेगा, जिसमें कि जब जब भी आप सर्फिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं डिजिटल फुटप्रिंट्स आप छोड़ जाते हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं आप अपने कुछ पॉइंट्स वहां पे छोड़ के जाते हैं, जिनसे आपको क्या किया जा सकता है, ट्रैक किया जा सकता है, राइट। तो वो सब चीजें हैं। सोसाइटल इफेक्ट क्या पड़ेगा, हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इन चीजों का, वो सब यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। अगेन सिंपल है ये पोर्शन। नेक्स्ट क्या है, ये पोर्शन ऐड किया गया है, राइट। ये वाले पोर्शन आपके ऐड किए गए हैं। एचटीएमएल का पोर्शन ऑलरेडी आपका था, वेब डिजाइनिंग और एचटीएमएल, राइट, जिसमें वेब डिजाइनिंग, वेब पेज से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज रहेंगी, वेब डिजाइन कैसे करते हैं, एचटीएमएल क्या है, उसके टैग्स क्या क्या होते हैं, वो सब चीजें रहेंगी। उसके बाद नेक्स्ट क्या रहेगा, डेटाबेस। डेटाबेस में एमएस एक्सेस, एसक्यूएल डेटाबेस क्या रहेगा, एडवांटेज डिसएडवांटेज, उनके कॉन्सेप्ट क्या क्या है, नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मल फॉर्म्स क्या होती हैं, ठीक है। पर्टिकुलर एमएस एक्सेस के बारे में, एमएस एक्सेस में कंपोनेंट्स क्या है, डेटा टाइप्स क्या है, एलिमेंट ऑफ एमएस एक्सेस, राइट। क्रिएट कैसे करेंगे डेटाबेस को, ओपन कैसे करेंगे, प्राइमरी की क्या रहेगी, सेटिंग है प्राइमरी की, टेबल क्रिएट करना, लाइक दैट, ये सब पोर्शन रहेगा। एमएस एक्सेस का पोर्शन यहाँ पे रहेगा। उसके बाद एसक्यूएल का पोर्शन रहेगा। एसक्यूएल में डेटा टाइप्स क्या क्या है, कमांड्स क्या है, क्लास, फंक्शन, ये सब चीजें रहेंगी। ओके, तो ये पोर्शन आपका ऐड कर दिया गया है। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड नेटवर्क, तो इसमें क्या है कि आपका कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और नेटवर्क का पोर्शन ऐड कर रखा है, तो आपका कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड और कम्युनिकेशन से रिलेटेड पोर्शन रहेगा, जिसमें ट्रांसमिशन मीडिया क्या होगा, गाइडेड मीडिया क्या होता है, अनगाइडेड क्या होता है, वायरलेस कम्युनिकेशन क्या होता है, वाईफाई, ब्लूटूथ, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, नेटवर्क की टाइप्स क्या क्या होंगी, राइट, मॉडल्स क्या क्या है, प्रोटोकॉल्स क्या क्या होते हैं उसके, राइट। फिर पर्टिकुलर इंटरनेट के बारे में बात कर रखी है कि इंटरनेट क्या है, हिस्ट्री क्या रहेगी इंटरनेट की, कहाँ कहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट है, फायरवॉल क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, वेब ब्राउजर क्या होता है, वेब सर्वर क्या है, वेब पोर्टल क्या होता है, वेबसाइट क्या है, सर्च इंजन्स क्या होते हैं, वेब एड्रेस, यूआरएल, वेब पेजेस, कॉन्सेप्ट ऑफ ईमेल क्या है, ब्लॉग्स क्या होते हैं, न्यूज क्या होती हैं, ग्रुप्स, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सब इन इन टॉपिक्स पे बात करें। अगेन आसान से टॉपिक है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो यहाँ पे भी घबराने वाली बात नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं है। इंटरनेट प्रोटोकॉल्स में टीसीपी, आईपी, टेलनेट, एसएमटीपी, एचटीटीपी, पीओपी, ये इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं जिनके बारे में डिस्कस कर रखा है। उसके अलावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन सी प्लस प्लस, डेटा स्ट्रक्चर थ्रू द सी प्लस प्लस। अब डेटा स्ट्रक्चर क्या है, वो तो एक कॉमन चीज है, राइट। वो चाहे आप सी लैंग्वेज पे इम्प्लीमेंट कर लो, सी प्लस प्लस पे कर दो, चाहे आप पाइथन पे इम्प्लीमेंट कर दो, राइट। तो डेटा स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा। स्टैक क्या है, स्टैक की तो वही प्रॉपर्टीज रहेंगी, लैंग्वेज कोई भी हो सकती है। लिंक लिस्ट क्या है, लिंक लिस्ट की तो सेम प्रॉपर्टीज रहेंगी, चाहे आप उस पे कोई भी लैंग्वेज अप्लाई कर लो, राइट। तो डेटा स्ट्रक्चर का पोर्शन रहेगा यहाँ पे कुछ आपका, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से रिलेटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यूजिंग सी प्लस प्लस, वो आपके कॉन्सेप्ट रहेंगे, जैसे कि डेटा हेडिंग क्या है, इनकैप्सुलेशन क्या है, क्लास का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्शन क्या है, इनहेरिटेंस क्या है, रीयूजेबिलिटी क्या होती है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, ओवरलोडिंग क्या होती है, ये सब कॉन्सेप्ट रहेंगे। नेक्स्ट, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर, एक्सप्रेशन, कंट्रोल स्टेटमेंट, लूप्स, ये सब चीजें रहेंगी। एरे क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या है, क्रिएटिंग स्ट्रक्चर वेरिएबल, एरे ऑफ स्ट्रक्चर क्या रहेगा, पासिंग स्ट्रक्चर मेंबर टू द फंक्शन, राइट। उसके बाद फ्रेंड फंक्शन क्या होता है, मेंबर फंक्शन क्या होता है, डेटा मेंबर्स क्या होते हैं, लाइक दैट, ये सब चीजें, ठीक है। स्कोप रेजुलेशन, स्कोप क्या रहेगा, पब्लिक रहेगा, प्राइवेट रहेगा, क्या चीजें हैं, वो सब चीजें यहाँ पे डिस्कस की जाएंगी, राइट। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, डिस्ट्रक्टर क्या होता है, उसके बाद इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट आएगा यहाँ पे। तो सी प्लस प्लस का काफी पोर्शन यहाँ पे दे रखा है यार, राइट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से रिलेटेड और सी प्लस प्लस से रिलेटेड पोर्शन यहाँ पे दे रखा है। बेस क्लास क्या है, डिराइव्ड क्लास क्या है, विजिबिलिटी मोड्स क्या होते हैं, टाइप ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर थ्रो सी प्लस प्लस, जैसे कि डेटा आइटम्स, डेटा स्ट्रक्चर, स्टैक, स्टैक में पुश पॉप कैसे करेंगे, लीनियर क्यू, इंसर्शन डिलीशन कैसे करेंगे क्यू में, एरे में सॉर्टिंग कैसे करेंगे, और सब्जेक्ट रिलेटेड पेडागोजी।
ये पोर्शन आपका आपके सिलेबस में है। कुछ पोर्शन जैसे कोर कॉन्सेप्ट आता था, एल्गोरिदम का, डेटा स्ट्रक्चर का, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, राइट, वो पोर्शन हटा दिया गया है, राइट। तो कुछ पोर्शन यहाँ से हटा दिया गया है और कुछ पोर्शन यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। डरने वाली बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। अब अब भी आप प्रिपेयर करते हैं इस पोर्शन को, 10 से 15 दिन में आप अच्छे ढंग से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। कई सारे टॉपिक्स काफी छोटे हैं, जैसे आपका साइबर सिक्योरिटी का पोर्शन है, ये साइबर सिक्योरिटी का था। इमर्जिंग ट्रेंड्स के जो टॉपिक्स ऐड किए गए हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल सिंपल है। और आप इजीली मतलब थोड़े से टाइम में ही आप इसको कवर कर लोगे। हाँ, पाइथन का पोर्शन आपका थोड़ा सा लेंथी रहेगा। उसके अलावा सॉफ्टवेयर और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का पोर्शन भी थोड़ा लेंथी है, और एक एमएस एक्सेल का। बट फिर भी अगर थोड़ा सा ढंग से लगते हैं आप तैयारी करने के लिए, तो करीबन 15 दिन में आप इसको आराम से कवर कर पाएंगे। ठीक है। तो ये पोर्शन है, ये चेंजेस यहाँ पे हुए हैं, राइट। और फाइनली मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि ऑलरेडी हमारा बैच चल रहा है एस्टेट के लिए, राइट। तो एस्टेट के लिए जो बैच चल रहा है, अचीवर एकेडमी पे आप अचीवर्स की ऐप डाउनलोड करेंगे और वहां से आप कोर्स परचेज कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। ये सारे टॉपिक्स वहां पे कवर किए जाएंगे, राइट। इनमें से कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, कुछ टॉपिक्स जो रिमेनिंग है वो सारे कवर किए जाएंगे। विद इन 10 to 15 डेज आपको सारी कवरेज ये मिल जाएगी। उसके अलावा क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे, और क्वेश्चंस प्रीवियस, जैसे प्रीवियस एस्टेट आपके हुए हैं उसमें एमएस एक्सेल से रिलेटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रखे हैं, वो सारे क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। और उसके बाद कुछ पेपर जैसे ही नजदीक आता है, कुछ मॉक टेस्ट भी हम लगाएंगे। तो ठीक है, फर्दर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट। और कोई भी क्वेरी है पूछ सकते हैं, राइट। तो आज की यही इंफॉर्मेशन रहेगी। फिर से किसी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ। चलिए, आज के लिए इतना, और टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।